तो जनाब सालबा बैठे थे, फरमाया फलां को बुला के लाओ। जब बुलाने गए तो रास्ते में औरत पे नजर पड़ी। पहली नजर तो माफ है, लेकिन दोबारा देख बैठे। दोबारा नजर पड़ी तो परेशान हो गए। ख्याल आया मैंने तो खयानत किया अपने नबी पाक से, हुजूर ने तो मना किया ये काम करने से। अब वापस हुजूर के पास नहीं आए, जंगल में चले गए। इब्ने कदामा ने किताबु तव्वाबीन में इस रवायत को लिखा है। कहते हैं 40 दिन वो पहाड़ों में रोते रहे कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। कितने दिन? अब हमारा शुगल है, इसको लोग गुनाह ही नहीं समझते। बदनिगाही तो कोई गुनाह ही नहीं, अब तो ये शुगल है। अब तो हमारे यहाँ माज़ अल्लाह ताला सियाने बयाने बंदे बीच बैठे होते हैं, जब ये बातें हो रही होती, ये शुगल है हमारा। अब तो अब्बा के सामने बच्चा वॉलपेपर गंदी तस्वीर का लगाया होता है, पर वो कहता है उम्र है ना जी, उम्र है ना जी। मुझे पता ही नहीं है कितना गंद कर रहा है, ये तबाह हो जाएगा रूहानी तौर पर। अगर ये गंद देखने में उलझ गया तो इमाम शाफी का फतवा है, जिसकी नजर गंदी होती है उसका हाफजा कमजोर होता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, वो नफ्सियात का मरीज हो जाता है जो गंदी नजर वाला आदमी होता है। हमें पता ही नहीं कि हमारे मसाइल असल में है क्या। तो 40 दिन जंगल में रोते रहे, 40 दिन। महबूब सारा कुछ जानते थे पर खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह आपका वो गुलाम रो रहा है। रब कहता उसे बुला ले, मैंने उसका गुनाह माफ कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा जनाब सलमान फारसी को भेजा, फरमाया फलां जगह है ले आओ। कहते जब हम गए तो दो पहाड़ों के दरमियान जनाब सालबा तड़प के रो रहे, हमें देख के और रोए। कहने लगे अली मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं नाज़िल हो गई? तो कहा नहीं, चल हुजूर ने बुलाया है। कहा अच्छा हुजूर कहते क्या थे, फरमाते क्या थे? कहा पता नहीं, लेकिन बुलाया है। कहते जब हमारे साथ चलने लगे, मस्जिद नबवी करीब आई तो कहने लगे अली बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, नजरें मैली हो गई, वुजू नहीं आंखों का, मुझे डायरेक्ट ना लेके जाओ हुजूर के पास। जब नबी पाक नमाज की नीयत बांध लेना फिर मैं जाऊंगा, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा हुजूर के। मेरी तबीयत में हौसला नहीं। हाँ, यहाँ तो पता नहीं मैं किस तरह इश्क रसूल का दावा करता हूँ मिंबर पर बैठकर, और हमारी ये मिलाद आएगा तो महफिल मिलाद में इस तरह के दावे होंगे स्टेज पर के अलमान वाला फीस, पता नहीं क्या क्या लोग कह देंगे, पता नहीं हमें हम क्या है और हम क्या कह रहे हैं। मन आनम के मन दानम, पता ही नहीं, और कितना बड़ा दावा कर दिया। कब मेरे अंदर ताकत नहीं सामना करने। मौला अली फरमाते हैं जब हुजूर ने मगरिब की नमाज की नीयत बांधी तो उन्होंने भी पीछे नीयत बांध ली। इत्तेफाक की बात यह कि हुजूर ने पहली रकत में सूरह इन्फितार पढ़नी शुरू कर दी। इज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत। कहते हैं जब महबूब इस आयत पे पहुंचे ना कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करम करने वाला है, तू किस तरह किसी और के धोखे में। बिरब्बिकल करीम, और ज़मीर वाहिद है, मैं तफसीर पे नहीं जाता, कहा तेरा अपना रब, बिरब्बिका तेरा अपना रब, तेरा रब तो बड़ा करीम है, तू फिर भी कहीं और चला गया। जब ये आयत सुनी तो पीछे चीख मारी, बेहोश होके गिर गए, घर वाले घर ले गए। नमाज मुकम्मल हुई तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर वो तो रो पड़े थे, घर ले गए। महबूब पीछे गए तो बेसुध पड़े, तेज बुखार हो गया। नबी करीम सरहाने बैठे और उनकी गर्दन को उठाकर सर को गोद में रखा, और जब बालों में दस्ते मुबारक फेरा तो आंखें खोल दी और झट से अपना सर जमीन पे रख के कहने लगे हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में मेरा सहारा है, इस काबिल नहीं, बड़ा मुजरिम। तो महबूब ने फरमाया तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे माफ कर दिया है, अल्लाह भी राजी है, मैं भी राजी है। अब हुजूर के कदमों के करीब आए तो कहने लगे हुजूर आप राजी हैं? कहा राजी हूं। फरमाया फिर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इसी रजा में मुझे कबूल कर ले। बस ये बात हुई थी, उन्होंने कलमा पढ़ा तो रूह परवाज कर गई। परवाज मेरे भाई एहसास पैदा कर। याद रखें अगर रूहानी जिंदगी सही नहीं ना होगी, याद रख लें किसी का कोई नुकसान नहीं, सारे सुकून से सो जाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। अगर आपके ज़मीर पे बोझ रहेंगे ना तो सारे लोग रमज़ान में 4-4 कुरान पाक ख़त्म करेंगे, आप 10 पारे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, रूहानी ज़िंदगी बहाल नहीं होगी, तो याद रखना
बड़ा अपना आप सारा कुछ सजा के ज़ाहिरन बड़े परहेजगार बन के भी अपने ज़मीर की अदालत में फैसला अपने हक में नहीं करा पाएंगे। तिजोरियों से माल भरा हुआ होगा लेकिन घर में सुकून नाम की चीज़ ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसलिए कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाने से दिल को सुकून होता है। क्या बहुत बड़ी सज़ा नहीं मालिक की कि इंसान सारा कुछ करे, फारिग टाइम हो तो वो टीवी देखे? क्या बहुत बड़ी सज़ा नहीं कि 3-3 महीने की छुट्टियां भी उसे हों लेकिन वो एक सिपारा कुरान पाक ना पढ़ सके? वो गप्पे मारने बैठे तो 6-6 घंटे लगा दे और तस्बीह दी जाए तो 10 मिनट में बस हो जाए, दरूद पढ़ा ही ना जाए। ये सजा नहीं? क्या ये कम सजा है कि वो दुनिया दराज पे घूम आए लेकिन मस्जिद में जाए तो उसे कुछ बने? क्या सजा नहीं? अल्लाह से माफी मांगे, मिल के उसके हुजूर इस्तिगफार करें, बातन की जिंदगी आबाद करने की कोशिश करें, छोड़ दें बन बन के बैठना, आगे आगे बढ़ना, अपने आप को शुमार करना। हम तो मिलाद की जलसों में भी बड़ी कुर्सी तलाश करते हैं, हम तो दीनी महफिलों में भी कोशिश करते हैं कोई हमारा नाम लेके, सही नाम लेके पुकारे। कोई, मैं मियाँ चन्नू में था कल मगरिब में, तो एक साहब कहने लगे वली कामिल। मैंने बाद में उनसे कहा कि आपको पता है मैं क्या हूँ? इतना बड़ा दावा मेरे हक में आइंदा ना आप करें, और मत समझे कि आप थोड़े अच्छे बुरे जुमले इस्तेमाल करेंगे तो मैं खुश हूँगा। मैं जो हूँ ना, मैं उसके अंदर बड़ा मुतमईन हूँ, मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी। वो बू अली सीना से, सुने जी सुने, बू अली सीना से किसी ने कहा था, अब इनकी इस बात पर और इस अमल पर एक शेर सुन ले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का। मियाँ साहब कहा करते थे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन, ये तो सारी दुनिया करती है ना कि मैं जीतने जा रहा हूं। कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी। बू अली सीना से किसी ने कहा कि क्या महसूस करते हो, आजकल कुछ हालात बेहतर है? तो बू अली सीना चूंकि हजरत अबुल हसन खरकानी के मुरीद थे, हाँ साइंसदान होने के साथ साथ सूफी थे, दरवेश थे, तो बू अली सीना कहने लगे क्या कहते हो, हालात किस तरह के? कहने लगे मुझे अपने गुनाहों का पता है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद मेरी पर्दा धरी नहीं हो रही, ये थोड़ा ही नाम है अल्लाह ताला का, और उसी जमीन पर उसकी नाफरमानी करता हूं, उसने रहने के लिए जगह दी हुई है, थोड़ा एहसान है उसका। मैं सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियां करता हूं फिर भी पेट भर के रोटी देता है, ये थोड़ा एहसान है। तू कह रहा है आगे बढ़ा है कि नहीं, ये बड़ी बात है कि उसने जमीन पे रखा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के वालिद मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमामुल मुतकल्लिमीन, उनके हालात में लिखा है, एक आदमी को आपने ना जगह दी को 10 मरले आपका प्लाट था या 5 मरले का, उसने कहा हुजूर कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो आपने वो जगह उनको दे दी, जैसे महल्लेदार दोस्त को शादी ब्याह, तो 10-15 दिन के बाद चाबी मांगी, उन्होंने दे दी, तो कुछ दरख्त उन्होंने काट लिए, कुछ अपनी मर्जी की तरमीम कर ली। तो मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, फरमाने लगे मेरी जमीन थी, मुझसे पूछ तो लेते, कोई तब्दीली करनी, तुम पता नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मेरे प्लाट पर ये क्यों तब्दीली की? ये उस आदमी को कह के ना तो 2 मिनट गुजरे तो चीख मार के रो पड़े। कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे सोचता हूं मेरी 10 मरले की जमीन पर मैंने तुम्हें अपनी मर्जी नहीं करने दी, और मैं रोज अल्लाह की जमीन पर अपनी मर्जी करता हूं, रोज रब की। ये ख्याल आ गया, मानने लगे जाओ भाई जाओ, मुझसे गलती हो गई, जाओ। ये सोच जब पैदा होती है फिर बंदा रोज निखरता है, फिर रोज वो गुस्ल करता है बातन का, फिर रोज हर जगह से उसे नया से नया सबक मिलता है। बड़ा बंदा वो नहीं होता जो 20-30 कारें लेके चलता है, बड़ा वो होता है जो किसी और को बड़ा समझता है। जो अपने आप को छोटा समझता है, मेरे नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे बड़ाइयां अता फरमा देते। तिरमिजी में हदीस है। आज का सबक, आज का पैगाम यह है कि तज़किये की कोशिश करें। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, खुल्के अजीम जो अल्लाह ने हमारे नबी को दिए और हुजूर ने हमें अता फरमाए, महबूब के सदके उस तरफ जाए, किरदार में आलापन पैदा कर। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौत और हयात इसलिए पैदा की है कि तुम्हारे अमल की क्वालिटी चेक की जाए।
इंडस्ट्री में जब माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये आम है, ये खाम है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात क्वालिटी देखने के लिए पैदा की है कि तुम में ahsan अमल कौन करता है, अच्छा अमल देखें किसका है। बाकी अपने आप को बनाने संवारने से थोड़ा थोड़ा बचें, एक कदम थोड़ा पीछे हटें अपनी ज़ात के लिए, तो इंशाअल्लाह रूहानियत के लिए 11 कदम आपके आगे जाएंगे। दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने कहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जहाँ हम भूल गए मालिक हमसे दरगुजर फरमाए। आमीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दुआ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। जो हम कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उस पर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह नेकी के रस्तों पे चलना हमारे लिए आसान बना दे, गुनाह और बदी से कल्बी नफ़रत अता फरमा दे, मस्जिद का प्यार अता फरमा, कुरान पाक की मोहब्बत अता फरमा, दुरूद व सलाम के जायके अता फरमा, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के दरवाज़े की सच्ची गदाई अता फरमा, हमारी औलादों को भी नेक फरमा। अल्लाह इन्हें अपना कुर्ब अता फरमा, अपने महबूब की गदाई अता फरमा। हमारे हाजी इमरान साहब ने, काशिफ साहब ने, जिन दोस्तों ने यह खूबसूरत एहतमाम किया, उन्हें दारैन की बरकतें अता फरमा, दीन दुनिया की नेमतें अता फरमा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी तेज़ी से गुजर रही है, हमसे कोई दीन की खिदमत ले ले। अल्लाह हमें अपने महबूब की ग़ुलामी के लिए, दीन की नौकरी के लिए कबूल फरमा, इखलास अता फरमा, दर्द अता फरमा। उनके वालिदैन के लिए दुआ है, उनकी कामिल बख्शिश फरमा, उन पे रहमतें फरमा, आखिरत की इज़्ज़तों सादतों से उन्हें बहरावर फरमा। दूर दराज से बच्चे बूढ़े अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सब का आना कबूल फरमा, अल्लाह सब के हाल पे करम फरमा। तेरे बंदे हैं मालिक, हमारी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, घरों के बड़े मसाइल, बेटियों वाले बड़े परेशान हैं, रिस्क के मामले में बड़े लोग परेशान हैं। अल्लाह हमें दुनियादारों की मोहताजी से बचा, अपनी बारगाह नाज की मोहताजी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमारी पर्दादारी फरमा। अल्लाह दीन दुनिया के सारे मामलात में हमारी रहनुमाई फरमा, हक हम पे वाज़े फरमा। ऐ अल्लाह हमें गलत फैसलों से महफूज फरमा, आलम इस्लाम के हक में रहमत वाले फैसले फरमा। अरसा बीत गया, बर्मा के मजबूर मुसलमान खैमों में रहते, अल्लाह उनकी गायबाना इमदाद फरमा। कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूमों को सालों बीतने के हैं, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा। पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना, ज़िंदगी तकवे के नूर वाली अता फरमा, मौत कलमा इस्लाम पे नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।